हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज का टॉपिक है रिकरेंस रिलेशन और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। कि रिकरेंस रिलेशन हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए, रिकर्सिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए, और उसके लिए हम रिकरेंस रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं। रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमने एक एग्जांपल में यूज किया है। सब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक रिकरेंस रिलेशन लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और उसके बाद मैं उसको सॉल्व करना कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताऊंगा। तो मैंने एक रिकरेंस रिलेशन लिया टी एन इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस वन, टी टी एन बाई टू प्लस वन। और जब भी रिकरेंस रिलेशन होगा दोस्तों, तो उसके साथ बाउंड्री कंडीशन मस्ट है। अगर बाउंड्री कंडीशन नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें टी वन इक्वल्स टू वन मैंने लिया। अब ये एन नंबर ऑफ इनपुट्स होगा, और ये रिकरेंस रिलेशन मेरे को नहीं पता है कि ये किस लिए यूज होगा, किस एल्गोरिथम के लिए है। बस हमें रिकरेंस रिलेशन पता है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड का यूज करके। सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज हो सकता है, इसमें मास्टर्स मेथड का भी यूज हो सकता है, या ट्री मेथड का भी यूज हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके बता रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जैसे दोस्तों इसका नाम है कि सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म होती है एन के फॉर्म में, उसका हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको अदर टर्म्स से। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ये हमें दिया गया है, ये फर्स्ट इक्वेशन हम कंसीडर करें अगर, तो हम सेकेंड इक्वेशन में लिखेंगे टी एन को, यहाँ पे हम इस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, टी एन बाई टू क्या होगा, तो हम वो टी एन बाई टू की वैल्यू हम इसी रिलेशन से निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे होगा, अगर यहाँ n है तो यहाँ n बाई टू है, तो यहाँ अगर n बाई टू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, n बाई फोर हो जाएगा। टू टी एन बाई फोर प्लस वन जो है ये ऑलरेडी है। तो अगर मैं ये वैल्यू टी एन बाई टू की ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं, तो मेरे को टी एन की नई वैल्यू क्या मिलेगी, टी एन बाई फोर प्लस वन प्लस वन। अब प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूं, सीधा लिख सकता हूं प्लस टू। क्लियर दोस्तों। तो सेकेंड इक्वेशन मैंने ये दिया। अब थर्ड इक्वेशन में बनाता हूं इसके लिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पे n बाई फोर है, टी एन बाई फोर। तो अब मैं इसको रिप्लेस कर दूं या इसको सब्सटीट्यूट कर दूं किसी अदर वैल्यू से, तो वो कैसे करेंगे। तो अगर हमें टी एन बाई फोर की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे टी एन बाई फोर ले लेते हैं, और टू अगर यहाँ पे n है यहाँ, तो यहाँ n बाई टू हो जाता है। अगर यहाँ n बाई फोर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, n बाई एट। तो टी एन बाई फोर की ये वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा देखिए, थर्ड इक्वेशन हमें मिलेगा टी एन इक्वल्स टू टी एन बाई एट प्लस वन प्लस टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, तो हम सीधा लिख सकते हैं थ्री। थर्ड इक्वेशन में टी एन की नई वैल्यू क्या आ गई, टी एन बाई एट प्लस थ्री। फिर इसी तरह से अब देखिए दोस्तों, पैटर्न मिल गया हमें। पहली इक्वेशन में टी एन की वैल्यू क्या थी, टी एन बाई टू प्लस वन। दूसरी इक्वेशन में टी एन बाई फोर प्लस टू। तीसरी इक्वेशन में टी एन बाई एट प्लस थ्री। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आप वो देख सकते हैं, एन बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, एन बाई टू को हम एन बाई टू को हम लिख सकते हैं एन बाई टू दी पावर वन। फिर इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एन बाई फोर को हम लिख सकते हैं, एन बाई फोर को हम लिख सकते हैं एन बाई टू दी पावर टू। फिर एन बाई एट को हम लिख सकते हैं एन बाई टू दी पावर एट। तो यहाँ पे हम इसको, अगर मैं देखूं कि फर्स्ट इक्वेशन में एन बाई टू दी पावर वन, सेकेंड इक्वेशन में एन बाई टू दी पावर टू, थर्ड इक्वेशन में एन बाई टू दी पावर थ्री,
और साथ में क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में प्लस में क्या है, जो पावर हम ले रहे हैं 2 की, यहाँ 2 की पावर 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है तो यहाँ 3 है। तो ऐसे ही अगर मैं देखूं तो यहां पे हम क्या ले लें, अब देखिए अगर मैं ये मान के चलता हूं कि n/2 हर इटरेशन में n/2 हो, मतलब हाफ होता जाएगा, और कभी ना कभी ये क्वांटिटी 1 के इक्वल हो जाएगी, कभी ना कभी आधी होते होते हर इटरेशन में ये क्वांटिटी इतनी छोटी हो जाएगी कि ये 1 के इक्वल हो जाएगी। तो कितने इटरेशन में ये 1 के इक्वल होगी, तो मैं मान के चलता हूं केथ इटरेशन में ये 1 के इक्वल हो जाएगी, केथ इटरेशन में ये 1 के इक्वल हो जाएगी। तो केथ इटरेशन में क्या tn की वैल्यू होगी वो हम देखते हैं। देखो फर्स्ट इटरेशन में tn की वैल्यू थी tn/2 टू दी पावर 1 प्लस 1, सेकेंड इटरेशन में थी tn/4 टू tn/2 टू दी पावर 2 प्लस 2, थर्ड इटरेशन में थी tn/2 टू दी पावर 3 प्लस 3। तो केथ इटरेशन में होगी t2 टू n/2 टू दी पावर k प्लस k। क्लियर है दोस्तों? अगर फर्स्ट इटरेशन में n/2 टू दी पावर 1 प्लस 1, सेकेंड इटरेशन में n/2 टू दी पावर 2 प्लस 2, थर्ड इटरेशन में n/2 टू दी पावर 3 प्लस 3, तो केथ इटरेशन में n/2 टू दी पावर k प्लस k, ये tn की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ये मान के चल रहे हैं, हमने ये एज्यूम किया है कि हम ये केथ इटरेशन में ये n आधा होते होते इतना छोटा हो जाएगा कि ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि n की वैल्यू सपोज 8 है, तो 8 का आधा 4, देन 4 का आधा 2, देन 2 का आधा 1। देखिए कितने इटरेशन में 1 2 3 फोर्थ इटरेशन में ये n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो अब हमें अभी n की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि k इटरेशन के बाद n की वैल्यू 1 हो जाती है। तो kth इटरेशन में tn की जो वैल्यू आएगी वो हमने फाइंड आउट की, तो ये kth इटरेशन में tn की वैल्यू आ गई। अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि kth इटरेशन में ये n की जो वैल्यू है वो 1 हो गई है, kth इटरेशन में n की जो वैल्यू है वो 1 हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, n/2 टू दी पावर k किसके इक्वल हो गया है, n/2 टू दी पावर k 1 के इक्वल हो गया है। क्लियर है दोस्तों? 1 के इक्वल हो गया है। और अगर ये n/2 टू दी पावर k 1 के इक्वल है तो n किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टू दी पावर k। अगर हमें k की वैल्यू पता चल जाए तो हम वो वैल्यू यहां पुट करके tn की वैल्यू n के टर्म्स में लेके आ सकते हैं। तो देखिए n की वैल्यू k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से k इक्वल टू log ऑफ n बेस 2, log ऑफ n बेस 2। अब हम ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो अब देखना दोस्तों, अगर मैं यहां पे ये वैल्यूज पुट करूं तो देखना क्या होगा, tn की वैल्यू क्या होगी, tn इक्वल्स टू t n/2 के, n/2 के किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो मैं यहां लिख देता हूं t ऑफ 1 प्लस k की वैल्यू क्या है, log n बेस 2। अब देखिए दोस्तों, t1 की वैल्यू हमें कहां से मिल जाएगी, हमारी बाउंड्री कंडीशन से। तो ये किसके इक्वल है, tn की नई वैल्यू क्या आ गई, log n बेस 2 प्लस 1। ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी फंक्शन, फ्रीक्वेंसी फंक्शन। अब अगर हमारा फ्रीक्वेंसी फंक्शन fn, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी फंक्शन fn log ऑफ n बेस 2 प्लस 1 है तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा,
लॉग ऑफ n बेस 2 प्लस 1 है, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ लॉग n बेस 2। क्लियर है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ लॉग n बेस 2। सो अब देखिए हमने इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व किया, तो ये हमें मिल गया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिल गई। वैसे रिकरेंस रिलेशन यहां तक सॉल्व हो गया, हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन है तो ये है टी एन इक्वल्स टू लॉग एन बेस 2 प्लस 1। यहां पे ये कंप्लीट हो जाता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन कभी कभी अगर किसी इक्वेशन के लिए, ये किसी रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए ये रिकरेंस रिलेशन बनता है, तो फिर अगर आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो लॉग एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन है 2t(n/2) प्लस n, 2t(n/2) प्लस n। सो देखिए दोस्तों, प्रीवियस रेफरेंस रिलेशन में यहां पे कोई मल्टीप्लायर नहीं था इसका, हमने यहां पे 2 लगा दिया, और यहां पे क्या n के बजाय 1 था, कांस्टेंट था, यहां पे अब हमने n ले लिया। कभी कभी दोस्तों सेम रिकरेंस रिलेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n। तो आप सिंपली उसको n से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अब हमारा ये रिकरेंस रिलेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हमें सॉल्व करना है। अब आप जानते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो Tn/2 की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब देखिए, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन हम कंसीडर करके चलते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में Tn की क्या वैल्यू है, 2Tn/2 प्लस n। मैं इसको यहां लिख देता हूं। अब हमें Tn/2 को रिप्लेस करना है, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे हम Tn/2 इक्वल Tn/2 की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालूं, इसी रिलेशन का यूज करके निकालूं, तो आ जाएगा 2Tn/4 प्लस n/2। क्यों, यहां n है तो यहां n/2 है और यहां n है। अगर यहां n/2 है तो यहां n/4 होगा और प्लस में n/2 होगा। क्लियर। तो ये वैल्यू हम यहां पे रिप्लेस कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन में Tn की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो देखिए 2। अब ये इसकी वैल्यू को हम इस वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 2Tn/4 प्लस n/2, 2Tn/4 प्लस n/2 प्लस n, तो ये है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, अब मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 4, Tn/4 प्लस ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहां क्या बचेगा, n, और एक n ये प्लस में है तो प्लस n, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, n प्लस n 2n हो जाएगा। क्लियर है। तो Tn की सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग Tn की नई वैल्यू क्या है, 4Tn/4 प्लस 2n। अब थर्ड इक्वेशन हम क्रिएट करते हैं Tn के लिए। थर्ड इक्वेशन क्रिएट करेंगे तो हमें एक पैटर्न मिल जाएगा, हम पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 4, अब Tn/4 की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे अगर n/2 की वैल्यू निकाली थी, इसी तरह से हम n/4 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा n/8 और यहाँ पे आ जाएगा n/4। ये हो गई Tn/4 की वैल्यू। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा T
n बाई 2 n बाई 8 प्लस n बाई 4 प्लस 2n, ये रूल है। अब देखिए यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 4 और ये 4 ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में इसको t n बाई 8 प्लस ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा n प्लस 2n ऑलरेडी है, तो ये 3n हो जाएगा। क्लियर है? तो थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग tn की नई वैल्यू है 8tn बाई 8 प्लस 3n। सेकेंड इटरेशन में थी 4tn बाई 4 प्लस 2n। फर्स्ट इक्वेशन में थी 2tn बाई 2 प्लस n। तो अब देखिए यहां पे एक पैटर्न मिल रहा है दोस्तों। कैसे? पहले इसको हम लिख सकते हैं n बाई 2 टू दी पावर 1, और यहां पे भी हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1, और यहां पे हम लिख सकते हैं n, राइट। 1 इंटू एन, 1 इंटू एन, यहां क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एन। सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 2 टू दी पावर 2 टी एन बाई 2 टू दी पावर 2 प्लस 2n। थर्ड इक्वेशन को अगर हम देखें तो 2 टू दी पावर 3 टी एन बाई 2 टू दी पावर 3 प्लस 3n। अब सेम पैटर्न पे अगर हम इसकी वैल्यू के हम अगेन फिर एज्यूम करेंगे कि एज्यूमिंग k after k iteration the value of n becomes 1। सॉरी, इसके लिए मैंने आपको बाउंड्री कंडीशन नहीं दी, वेरी सॉरी दोस्तों। इसके लिए भी बाउंड्री कंडीशन मैं लिख देता हूं t1 इक्वल टू 1। दोस्तों जब बाउंड्री कंडीशन मैंने इस तरह की लिखी है तो इसको ऐसा भी दिया जा सकता है कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट भी दिया है तो आप उसको 1 एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कांस्टेंट को आप ऑर्डर ऑफ 1 ले सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ 1 अगर c दिया है या ऑर्डर ऑफ 1 दिया है तो आप क्या लिख सकते हैं, उसको सिंपली 1 लिख सकते हैं। ये ऑल आर इक्वल टू 1। तो अब देखिए ये बाउंड्री कंडीशन है, ये रिकरेंस रिलेशन है। अब हमने इसका पैटर्न फाइंड आउट किया, तो इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आफ्टर k इटरेशन द वैल्यू ऑफ n बिकम्स 1। तो kth इटरेशन में tn की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट इटरेशन में 2 टू द पावर 1 tn बाई 2 टू द पावर 1 प्लस 1n। सेकेंड इटरेशन में, सेकेंड इक्वेशन में t 2 टू द पावर 2 इंटू tn बाई 2 टू द पावर 2 प्लस 2n। थर्ड इटरेशन में 2 टू द पावर 3 इंटू tn बाई 2 टू द पावर 3 प्लस 3n। तो केथ इटरेशन में क्या हो जाएगी tn की वैल्यू 2 टू द पावर k इंटू tn बाई 2 टू द पावर k प्लस kn। यही आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए कि हम यहां पे फिर k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमें tn की वैल्यू n की टर्म्स में मिल जाएगी। तो अब वो tn k की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमने ये एज्यूम किया है कि आफ्टर k इटरेशन द वैल्यू ऑफ n वुड बी 1। तो हम ये kth इटरेशन के बाद n की वैल्यू है, तो अगर ये n बाई 2 टू द पावर k है तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये 1 हो जाती है। और अगर ये 1 है तो सिंपल दोस्तों जैसा भी हमने कैलकुलेट किया था 2 टू द पावर k इक्वल टू n और k इक्वल टू log n, सिंपल जैसा भी हमने फाइंड आउट किया था। अब k की ये वैल्यू अगर हम यहां पे सब जगह रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, tn की वैल्यू n की टर्म्स में मिल जाएगी। तो ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, और यहां मैं यहां इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों tn की वैल्यू n की टर्म्स में लाने के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखा tn इक्वल्स टू 2 इंटू 2 टू द पावर k, 2 टू द पावर k की वैल्यू क्या है n, तो हमने लिखा n इंटू tn बाई 2k, तो tn बाई 2k की वैल्यू क्या है 1, तो t1 प्लस
k इंटू एन, तो k की वैल्यू क्या है, log n बेस 2, और k का मल्टीप्लाई n का मल्टीप्लाई है यहां, तो हम लिख सकते हैं n log n बेस 2। अब देखिए इसका क्या वो आ जाएगा, t1 क्या है, t1 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, n इंटू 1, और n इंटू 1 हो जाएगा, तो tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूं, तो tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, n log n प्लस n। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो tn की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, tn इक्वल टू n log n बेस 2 प्लस n, ये आपका fn आ गया। थैंक यू।